दैट इज देयर। देखिए, मैं इनके दो सवालों का जवाब दूं शॉर्टली। एक कहते थे कि नून लीग के दौर में 55 रुपए कीमत थी चीनी की। हाँ। इनसे पूछे गन्ने की कीमत क्या थी उस वक्त। गन्ने की 120 रुपए ऑफिशियल थी, लेकिन किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिलती थी। करोड़ों रुपया शुगर मिलों के जिम्मे था, जो आज एक पैसा भी किसी किसान का शुगर मिलों के जिम्मे नहीं है। उस वक्त किसान पैसे मांगने जाते थे तो आगे से पुलिस उनको मारती थी। आज इज्जत के साथ पैसे मिल गए। कच्ची पर्चियों पे हिसाब होता था। कच्ची पर्चियां, सीपीआर कहते हैं जुबैर साहब उसको, सीपीआर। हाँ। सीपीआर कंप्यूटराइज नहीं मिलता था उधर। कोई और मैं नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन ले। मैं आपको ओपन बात कर रहा हूं और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप इसका कि शुगर सेस के पैसे आपके दौर में कभी किसान की मर्जी से नहीं लगे थे। पहले तो कटते भी सही नहीं थे, जो किसान के कटने होते हैं और शुगर मिल का भी शेयर होता है वो प्रॉपर उसकी कटौती भी नहीं होती थी। किसान का वेट कंडे वाला भी खाता था और जो हुकूमत पर्चे देती थी वो कंडे वालों पे देती थी। कभी शुगर मिल मालिक पे एक पर्चा नहीं हुआ। निकाल के अपना 10 साल रिकॉर्ड उठाकर देख ले, छोटे कंडे वालों पे पर्चा, अपने मुलाजमीन पे पर्चा। भाई कमाए। मैं कहता हूं आप डिफेंड किसको कर रहे हैं। यहां तो आप कहेंगे मैं छोड़ दे किस पार्टी की थी, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये जो शुगर मिल एसोसिएशन थी, ये क्यों 80 खानदान ही लगाए थे। इसमें आम बिजनेसमैन जिसका रियासत के साथ या सियासत के साथ या ब्यूरोक्रेसी के साथ तल्लक ना हो, वो बिजनेसमैन इसमें से माइनस करके देख ले वो किधर गए। वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो शुगर मिलें क्यों बेच गए और ये बड़े लोगों ने क्यों खरीद ली, जिनका सियासत में हुकूमतों में गठजोड़ था। ये आप उस माफिया को डिफेंड, ये जो आप टॉपिक है ना कि कीमत बढ़ी, ये एक छोटा टॉपिक है। असल प्रॉब्लम ये है कि 30 सालों में ये 80 खानदान इस मुल्क को निचोड़ने के लिए, खाने के लिए। ओके सर, ये तो पॉइंट है, लेकिन चंद साहब एक बात तो है ना, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर चीनी 85 रुपए की मार्केट में मिल रही है तो उससे आवाम को नीचे ग्राउंड पे बेनिफिट क्या मिला है, मुझे ये बताएं। मैं एग्री करता हूं, मुझे चीनी, मुझे इतनी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। मुझे मेरी तरफ से आधी ऑपोजिशन जेल चली जाए अगर शुगर मिलें पूरी जेल चली जाए, लेकिन अगर चीनी में 85 रुपए किलो खरीद रहा हूं तो मुझे फर्क क्या पड़ेगा। इससे किसान के गन्ना काश्त करने से लेकर शुगर मिल बेचने तक और उसके जितना कंपोजिशन है, उसका रेट हो, उसकी एक्सपोर्ट में फ्रॉड हो, उसके जेली इनवाइसेस हो, टैक्स का फ्रॉड हो, हाँ। उसका ये बहुत सारे पोर्शन है। ठीक है, मैं एक पोर्शन जो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पर्टिनेंट है, रिलीफ मिलना चाहिए, उससे मैं इत्तेफाक करता हूं। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ज्यादती है। पॉलिसी की रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे ना हो तो ये सवाल तो बहरहाल बनता है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो। मुस्तफा खोखर साहब ये क्रेडिट तो दें, वो कहते हैं करप्ट सियासतदान माफिया की मदद करते हैं। ये जितने लोग शुगर मिल्स में रहे हैं या पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, ये हर पार्टी में होते हैं। आपकी पार्टी में भी रहे हैं, जुबैर साहब की पार्टी में भी रहे हैं, अभी इनकी पार्टी में भी हैं। पार्टियां यरगमाल हैं, इस हद तक यरगमाल हैं कि पॉलिसीज ये बनाते हैं, सब कुछ ये डील करते हैं। तो इस हद तक तो बात ठीक है कि हमें खुश होना चाहिए कि यार वाकई सियासत भी थोड़ी साहब के पास चांस है आजाद करवा ले। सियासत से भी आजाद हो सकते हैं वो तो भी एक और भी बड़ा मसला खड़ा हुआ है, तोशे खाने वाले भी कहानी आ गई है। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा मौका है ना जी कि सब इसको मिलकर कहें कि हाँ ये एक माफिया था जो ऑपरेट करता था सारे सिस्टम को, मेक एंड ब्रेक में शामिल होता था, और हमें कंडेम करना चाहिए जो लोग इससे इतने बड़े बेनिफिशियरी रहे, और जो है वो आवाम को इसका रिलीफ भी मिलना चाहिए और उनकी मोनोपोली हेजमनी भी खत्म होनी चाहिए सिस्टम में।